Sketch the region of integration and evaluate integral of 0 to 1 0 to x e raised to x plus y dy dx. How to sketch it? पहले स्केचिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले कंफर्मेशन लेनी है कि इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1, ये 0 टू 1 वैल्यू किसकी है, देखो dx बाहर लिखा है, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, और सेकंड इंटीग्रल क्या रहेगा यहाँ पर, x y की वैल्यू है बिकॉज ऑफ dy, तो y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू x, e रेज टू x प्लस वाई डी वाई इंटू डी एक्स। देखो अगर y इक्वल टू 0 y इक्वल टू एक्स यहाँ पर लिख लिए तो आधा काम तो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है कि हमें इस केस जो यहाँ पर करना है, द रीजन y इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर, द रीजन y इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस, यहाँ पर लिख सकते हो x एक्सिस, एंड y इक्वल टू x which is line passing through the origin, आगे लिख सकते हो। अब इसके बाद x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस, एंड x इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पर y इक्वल टू x लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इसके बाद इसका डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्लॉटिंग ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो दिस इज द x एक्सिस x डैश एंड y एक्सिस y डैश, दिस इज ओरिजिन। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पर है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस मीन्स x डैश, ये लाइन होती है y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 है y एक्सिस, तो ये लाइन है x इक्वल टू 0 के लिए y डैश, एकदम कंफर्म कर लो यहाँ पर आकर के। और y इक्वल टू x के लिए जो लाइन आएगी जो पासिंग थ्रू ओरिजिन y इक्वल टू x, ये लाइन पास होगी y इक्वल टू x के लिए। तो हम लोग यहाँ पर ओरिजिन को अज्यूम कर लेते हैं, वो y इक्वल टू x, ये लाइन है y इक्वल टू x। अब दूसरा यहाँ पर है x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 हमारी लाइन है कहाँ पर आती है, यहाँ पर x इक्वल टू 1, ये यहाँ क्रॉस करेगी, ये लाइन को लिख सकते हो x इक्वल टू 1। जो इसमें एरिया फाइंड आउट करनी है, स्ट्रिप ऐसा भी बना सकते हो और इधर भी बना सकते हो, तो चलो कोई भी एक स्ट्रिप हमें बना देनी है जिससे स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन ना हो, कन्फर्मेशन 100% रहना चाहिए। ओ ए बी, रीजन का नाम भी दे सकते हो, दिस इज ए दिस इज बी, कोई भी नाम से दे सकते हो, ओ पी क्यू ओ एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो, ओ एम एम। तो ये हो गया इसका स्केचिंग। अब इसके बाद इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, सॉल्व करना अभी मैंने बहुत सी क्वेश्चंस दे दिए हैं, फिर भी इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन यहाँ देख सकते हो, कंटिन्यूअस इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1, और इसको सॉल्व करते हुए क्या करना है, तो पहले इसको इंटीग्रल ऑफ 0 टू x ई रेज टू एक्स, इनको ब्रेक कर देना बेटर रहेगा, ई रेज टू वाई एंड डी वाई डी एक्स, नहीं भी ब्रेक करोगे तो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1, अब देखो ई रेज टू एक्स इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये पार्ट को हमें पहले सॉल्व करके लेना है। तो ई रेज टू एक्स कांस्टेंट एज इट इज, ई रेज टू वाई इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू वाई, ई रेज टू वाई, अब इसकी लिमिट क्या बनेगी 0 टू x, और यहाँ पर आता है dx। आफ्टर दैट क्या कर लेना है, इसको इंटीग्रल कंटिन्यू, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 ई रेज टू एक्स, अब यहाँ पर पुट y इक्वल टू एक्स एंड 0, पुट y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू 0, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, जो इसका रूल है रूल के अकॉर्डिंग चलना है, फिर यहाँ ब्रैकेट ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू 0 dx, and then integral of 0 to 1 e raised to x, e raised to x को ऐसा ही रखना है यहाँ पर अभी, और e raised to 0 becomes 1 dx। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 e raised to, देखो e raised to x इंटू e raised to x, ये बन जाएगा e raised to 2x माइनस e raised to x इंटू 1 e raised to x, और विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ इंटीग्रेट कर देना है इसको।
इट इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू 2x ये होता है ई रेज टू 2x अपॉन 2। जो नंबर यहाँ है उसी से यहाँ डिवाइड कर देना है। इसकी लिमिट सेपरेटली यहाँ लिख सकते हो 0 to 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स सेम रहेगा, नो चेंज, ई रेज टू एक्स 0 to 1। अब इसमें लिमिट रखनी है 0 to 1 फर्स्ट अपर देन लोअर, ई रेज टू 2 into 1 दैट इज ए स्क्वायर अपॉन 2, और ई रेज टू 0 रखोगे तो आएगा -1। फिर से दूसरा पार्ट है माइनस ई रेज टू 1 माइनस ई रेज टू 0, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट। अब इसके बाद ई स्क्वायर -1 माइनस ई रेज टू 1 तो ई रहेगा, ई रेज टू 0 अगेन, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 कर देते हैं, और यहाँ पर है अपॉन 2। अब इसके बाद क्या करना है, देखो -1 एंड +1 गेट कैंसल, इट इज ई स्क्वायर माइनस ई, और ये है अपॉन 2। अब इसमें ई कॉमन कर सकते हैं, या तो एज इट इज आंसर रख सकते हैं, या ई स्क्वायर -2e दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर -2e होल डिवाइड बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि अब इसके आगे यहाँ पर कोई आंसर, सॉरी एक यहाँ पर है, ये अपॉन 2 फुल के लिए है, तो ये -e + 1, तो हम लोग इसको जब ब्रेक करेंगे, एक सेकंड यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, ई स्क्वायर -1 -2e + 2, और इसके बाद ये होल डिवाइड बाई 2 हो गया, तो ई स्क्वायर -2e + 1, ई स्क्वायर -2e + 1 अपॉन 2। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू ई -1 द होल स्क्वायर अपॉन 2। ये रहा इसका फाइनल आंसर, ई -1 होल स्क्वायर अपॉन 2। इसका जो सोल्यूशन आएगा डबल इंटीग्रेशन 0 to 1 0 x + y डिवाइड dx, इसका जो करेक्ट सोल्यूशन आया ई -1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन को ऐसा स्केचिंग करना है और सॉल्व कर लेना है। इसी के हेल्प से और अदर क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।